गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, मैं रवि तिवारी आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल प्रेरणा एकेडमी पर हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, उम्मीद करता हूं कि घर पर होंगे, सुरक्षित होंगे और घर पर रहकर अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे हैं। और आपसे एक बात कहना चाहता हूं कि अभी तक जो वीडियोस हम लोगों के द्वारा या जो हमारे टीचर के द्वारा जो भी वीडियोस अपलोड हुए हैं उस पर जो आपके प्यार उमड़ के बरस रहे हैं उससे हम लोग बहुत प्रफुल्लित हुए हैं, है ना। बहुत अच्छा लग रहा है हम लोगों को और उम्मीद करता हूँ कि ये प्यार आपका जो है ये आगे भी ऐसे ही हमारे चैनल के ऊपर हमारे वीडियोस पर बना रहेगा, ठीक है। और आपसे उम्मीद करता हूँ कि जो हमने पहले कहा था कि आप लोग इस वीडियो को अगर में पसंद आ रहा है तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और बेल आइकन पर क्लिक ज़रूर करें ताकि जो है आने वाली वीडियोस आपको मिलती रहे, ठीक है। और चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करिए और शेयर करके अपने दोस्तों तक पहुंचाइए ताकि वो लोग भी चैनल को सब्सक्राइब करें और जो वीडियोस आ रही हैं वो लोग भी देखें और अपने ज्ञान को बढ़ाएं, है ना। ठीक है, तो चलिए इसी के साथ ज़्यादा नहीं बात करते हैं, फिर हम लोग अपने टॉपिक पे आते हैं। इसके पहले जो हम लोग टॉपिक पढ़े थे वो था पार्ट्स ऑफ स्पीच। पार्ट्स ऑफ स्पीच के बाद हम नाउन के बारे में पढ़े थे कि नाउन में क्या क्या पढ़ना है ना। नाउन में जो हम चार के बारे में बताए थे कि आपको नाउन के टाइप्स पढ़ने हैं, नाउन का जेंडर पढ़ना है ना, और नाउन का नंबर पढ़ना है और नाउन के केस के बारे में पढ़ना है। तब अब हम आगे चलते हैं। सबसे पहला जो टॉपिक आता है वो है नाउन का टाइप, क्योंकि नाउन के बारे में तो हम बता दिए थे आपको। अब आते हैं डायरेक्ट नाउन के टाइप्स के बारे में, है ना। तो नाउन के टाइप्स हम बताए थे कि 5 होते हैं, उन 5 को थोड़ा अलग तरीके से पढ़ना है। तो आज हम वही अलग तरीका जो एग्ज़ाम के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है उस तरीके से हम नाउन को पढ़ेंगे, ठीक है। चलिए आते हैं। ठीक, नाउन हो गया आपका। नाउन को क्या कहते हैं? संज्ञा। अब इसी नाउन के बारे में देखना था कि क्या क्या पढ़ना है। तो सबसे पहले नाउन को हम 3 भागों में क्लासिफाइड कर देंगे ताकि अच्छे से हमको समझ में आए। सबसे पहला प्रॉपर नाउन, प्रॉपर नाउन। प्रॉपर नाउन को क्या बोलते हैं? व्यक्तिवाचक, व्यक्तिवाचक संज्ञा। दूसरा आपका है काउंटेबल नाउन, इसको गणनीय संज्ञा कहते हैं। और लास्ट है हमारा अनकाउंटेबल नाउन। अनकाउंटेबल नाउन मीन्स अगणनीय संज्ञा। ठीक है, 3 हो गए हमारे। कौन कौन से? प्रॉपर, काउंटेबल और अनकाउंटेबल नाउन, ठीक है ना। चलिए काउंटेबल में देखते हैं, हमारे 2 हैं। 2 कौन कौन से? एक हो जाएंगे कॉमन नाउन, दूसरा आपका हो जाएगा कलेक्टिव नाउन। ठीक है, देखिए कॉमन नाउन को क्या बोलते हैं?
जातिवाचक संज्ञा, ठीक है। और आपका एक हो जाएगा समूहवाचक। ठीक, आपका कॉमन नाउन हो गया और कलेक्टिव नाउन हो गया, है ना। अगला देखते हैं दोनों, इसमें दो कौन से आएंगे। एक हो जाएगा आपका मटेरियल नाउन, हिंदी में इसको बोलेंगे पदार्थवाचक, ठीक है। और अगला हो जाएगा आपका अब्स्ट्रैक्ट नाउन। अब्स्ट्रैक्ट नाउन मीन्स भाववाचक संज्ञा। भाववाचक संज्ञा, ठीक है। देखिए, अब एक आपको थोड़ा सा लिख के समझाते हैं। प्रॉपर नाउन मतलब किसी खास या विशेष का नाम। व्यक्तिवाचक तो है, लेकिन ये क्या होगा, खास या विशेष का नाम को हम क्या कहेंगे, प्रॉपर नाउन कहेंगे, ठीक है। कॉमन नाउन किसे कहेंगे, सामान्य का नाम, यानी किसी सामान्य का नाम हो, ठीक है, वो क्या होगा, जिससे सामान्य का पता चले, वो आपका कॉमन नाउन हो जाएगा। कलेक्टिव नाउन मतलब समूह, ये तो समूह मतलब किसी क्या हो, ग्रुप का बोध कराए, जो ग्रुप को बताए, है ना, समूह हो जाएगा आपका कलेक्टिव नाउन, ठीक है। मटेरियल जिसमें नापा जाए जिसको, या फिर तौला जाए, है ना, वो आपका हो जाएगा कौन सा, मटेरियल नाउन। और अब्स्ट्रैक्ट नाउन क्या है, ये तो आपको बता ही देते हैं, इसमें भाव का होता है, एक्सप्रेशन, ठीक है, फीलिंग, जो भाव के नाम को बताए वो क्या होता है आपका, इसमें भाव व्यक्त होता है, फीलिंग, ठीक है। ये आपका हो जाएगा अब्स्ट्रैक्ट नाउन। तो अभी हम देख लिए प्रॉपर नाउन क्या, किसी खास या विशेष का नाम, कॉमन नाउन किसी सामान्य का नाम, कलेक्टिव नाउन जिससे किसी समूह का बोध हो, ग्रुप का, ठीक है। मटेरियल नाउन जिसको नापा या तौला जाता हो। अब्स्ट्रैक्ट नाउन जो भाव फीलिंग आते हैं उनके नाम को हम कहते हैं नाउन, ठीक है। तो नाउन हमारे कितने हो गए, 5। उन पांचों को हम 3 में क्लासीफाइड कर दिए, प्रॉपर, काउंटेबल और अनकाउंटेबल। प्रॉपर नाउन क्या होता है, ठीक है, किसी खास व्यक्ति या वस्तु स्थान के नाम को हम प्रॉपर नाउन कहते हैं, जैसे राम, श्याम, सीता, गीता, है ना, दिल्ली, तो ये किसी ये प्रॉपर नाउन हो जाएगा। कॉमन नाउन किसी सामान्य का नाम, जैसे बॉय, गर्ल, मैन, वुमेन, किसी का पोस्ट हो, जैसे डेजिग्नेशन की बात करें, ठीक है ना, किसी के व्यवसाय की बात करें, तो वो हमेशा सब कॉमन नाउन होते हैं, जैसे डॉक्टर, इंजीनियर, ठीक है, टीचर, ये सब आपके कौन से नाउन, कॉमन नाउन, ठीक है। कलेक्टिव नाउन की बात करें तो समूह की बात करते हैं, तो जैसे समूह का मतलब ग्रुप ऑफ गर्ल्स को क्या बोलते हैं, बेबी, तो बेबी क्या है, एक समूह का बोध कराता है, ठीक है। अ बंच ऑफ ग्रेप्स यानी अंगूर का एक गुच्छा, बंच शब्द क्या है आपका, कलेक्टिव नाउन है। ऐसे आपको जानना है कि कौन सा क्या नाउन है। मटेरियल नाउन जिसको तौला या मापा जाए, तो जैसे दूध लेने जाते हैं तो क्या होता है, लीटर में आता है, कि दूध आपको जो है गिन के मिलता है, ऐसा कुछ नहीं है। दूध को क्या करते हैं, लीटर में लेते हैं, 1 लीटर 2 लीटर, तो मापते हैं तो मिल्क क्या है आपका, मटेरियल नाउन। समझ में आ रहा है ना, अच्छे से समझ के चलिए। अब्स्ट्रैक्ट नाउन मीन्स फीलिंग, यानी फील होता है जिसको, जैसे बुखार हो गया,
अनकाउंटेबल में क्यों रखे हैं आपको बता रहे, देखिए क्योंकि इनकी गिनती संभव नहीं है, हमेशा नापते तौलते हैं मटेरियल को। और अब्स्ट्रैक्ट को भी हम क्या करते हैं, चेक करते हैं, फील करते हैं, ना तो उसको हम छू सकते हैं और ना तो टेस्ट कर सकते हैं, है ना, सिर्फ फील करते हैं। फील करने वाले को क्या कहते हैं, अब्स्ट्रैक्ट नाउन कहते हैं। अब हम इनके बारे में थोड़ा थोड़ा बता दिए। काउंटेबल का मतलब आप जान लीजिए, गणनीय संज्ञा कहने का मतलब कि जिसकी गिनती की जा सकती हो, जैसे द नाउन विच कैन बी काउंटेड, जिसकी गिनती संभव हो उसे काउंटेबल कहते हैं। इनको क्योंकि हम गिन सकते हैं इसीलिए ये क्या है, कॉमन काउंटेबल नाउन। जैसे हम बात कर रहे थे इसमें बॉय, तो बॉय को हम गिन नहीं सकते। मेरे क्लास में कितने लड़के हैं कितनी लड़कियां हैं हमको बहुत अच्छे से पता है, क्यों, क्योंकि हम पढ़ाते हैं, है ना, और उनको हम गिन पाते हैं। गिनने वाले को हम काउंटेबल कहते हैं। जैसे लोग कहते हैं कि नहीं आर्मी कैसे गिना, ग्रुप ऑफ, जैसे सोल्जर है, ग्रुप ऑफ सोल्जर को क्या बोलते हैं, आर्मी। तो आर्मी क्या है भाई, आर्मी क्या है, आर्मी भी तो एक काउंटेबल है। क्यों, क्योंकि जब उनको अगर मैं गिनने की बात करें तो हम जरूर नहीं गिन पाएंगे, लेकिन थल सेना, जल सेना, ठीक है ना, और वायु सेना जो भी हैं, इनके कमांडर से पूछेंगे तो वो बताएंगे कि हमारे यहाँ कितने हैं। कितने हैं तो इसका मतलब गिन के रखा है तभी तो, ठीक है ना। कितने ज्वाइनिंग, कितनी वैकेंसीज आती हैं, कितने लोग ज्वाइन होते हैं, क्या गिनते नहीं हैं, गिन पाते हैं। तो गिन पाते हैं तो काउंटेबल, और क्योंकि इनको गिन नहीं पाते इसलिए अनकाउंटेबल। बात समझ में आ गया। चलिए अब हम आते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे, जो हमारा हेडिंग बनेगा वो हेडिंग कौन सा होगा, प्रॉपर नाउन। चलिए हेडिंग बना लीजिए प्रॉपर नाउन के बारे में, ठीक है। प्रॉपर नाउन, इसका डेफिनेशन लिखेंगे, उसके बाद आपको समझाएंगे, दोनों में समझेंगे। Any noun which denotes about a particular person, place और थिंग्स। देखिए प्रॉपर नाउन कॉमन नाउन में थोड़ा थोड़ा समानता सा रहता है, ठीक है, इसीलिए मिस्टेक हो जाता है। पर प्रॉपर नाउन मतलब किसी खास का नाम, कॉमन नाउन मतलब किसी सामान्य का नाम, दोनों में ये अंतर है, आपको ये जानना है। प्रॉपर नाउन का सिंगुलर से प्लूरल नहीं बनता है, पर कॉमन नाउन का सिंगुलर से प्लूरल बनाया जाता है, ठीक है। और प्रॉपर नाउन में सामान्यतः आर्टिकल का प्रयोग नहीं किया जाता है, पर कॉमन नाउन में आर्टिकल का प्रयोग किया जाता है। दोनों में ये अंतर है, ये आपको समझना है, ठीक है ना। तो अभी क्या लिखे हैं, एनी नाउन विच डिनोट्स अबाउट अ पार्टिकुलर पर्सन, प्लेस और थिंग्स, यानी कोई भी संज्ञा जो किसी विशेष, पार्टिकुलर का मतलब क्या लेंगे, विशेष से या खास से। खास मतलब किसी का खास जगह का नाम, पर्सन का नाम या थिंग्स का नाम। जैसे हमने बफेलो था तो बफेलो को एक खास नाम दिया था मोनू, है ना, तो मोनू क्या था, वहाँ पर खास नाम था। लेकिन विशेष से क्या सेंस है, विशेष मतलब यूनिक। यूनिक का मतलब जैसे ताजमहल है, रामायण है ना, ये सब यूनिक है। कुतुब मीनार है, लाल किला है, ये सब यूनिक चीज़ें हैं। तो यूनिक जो होता है, यूनिक वस्तुओं के पहले आर्टिकल द लगाते हैं, बाकी कहीं आर्टिकल का प्रयोग नहीं किया जाता है, ठीक है। हम आपको बताएंगे ये सब चीज़ें, ठीक। तो चलिए आपको समझ में आ रहा है कि कोई भी नाउन जो किसी विशेष यानी खास व्यक्ति, वस्तु या स्थान के नाम को बताए उसे प्रॉपर नाउन कहते हैं। चलिए प्रॉपर नाउन का कुछ एग्जाम्पल देख लेते हैं। प्रॉपर पर्सन, प्रॉपर प्लेस और प्रॉपर थिंग। जैसे प्रॉपर पर्सन में बात करें तो आलिया क्या है, एक प्रॉपर नाम है। प्रॉपर नाम है तो आलिया हमारा कौन हो जाएगा भाई, प्रॉपर नाउन, ठीक है ना।
आलिया, राम, सीता, कुछ भी etc, ज़्यादा ठीक है। समझ में आ रहा है ना। प्रॉपर किसी खास का नाम। प्लेस की बात करें, प्रॉपर प्लेस की नाम बात करें तो प्रयागराज, इरेज ही कर देते हैं थोड़ा सा यहाँ पे ये चीज़ें। प्रयागराज, ठीक है। वाराणसी etc, ये क्या है, कोई प्रॉपर प्लेस का नाम है ना, ठीक है। और फिर प्रॉपर थिंग्स की बात करें तो प्रॉपर थिंग्स में भाई कौन आ जाएगा, कौन कौन सी वस्तु आएगी प्रॉपर थिंग्स में। तो प्रॉपर थिंग्स में अभी अभी हम बताए, जैसे रामायण है, प्रॉपर थिंग्स का नाम है ना। फिर उसके बाद आपका ताजमहल है, प्रॉपर थिंग्स है। तो ऐसे कुछ जो नाम हैं जो प्रॉपर हैं वो क्या होंगे। वैसे आप जानिए कि प्रॉपर थिंग्स ज़्यादातर सामान्यतः विशेष नाम होता है, यूनिक नाम होता है। तो यूनिक होता है तो उनके पहले आर्टिकल द भी लगाया जा सकता है। इसीलिए हम लोग इसके लिए नियम में लिखते हैं कि सामान्यतः आर्टिकल का प्रयोग प्रॉपर नाउन के पहले नहीं किया जा सकता है, लेकिन सामान्यतः का सेंस है कि कभी कभी किया जा सकता है। और कभी कभी का मतलब यही है कि जब कोई खास या विशेष नाम होगा तो उसके पहले आर्टिकल द का प्रयोग कर सकते हैं। ठीक है ना। समझ में आया कि प्रॉपर नाउन क्या होता है भाई। प्रॉपर नाउन मतलब पर्सन की बात कर रहे थे तो आलिया, राम, सीता। अब देखिए जैसे आलिया है, आलिया इसलिए लिखे, इसके पीछे कुछ रीजन है। आलिया जैसे क्या है, आलिया भाई एक एक्ट्रेस है ना, हीरोइन है। तो एक्ट्रेस जैसी बात कर रहे हैं तो अभी देखिए आलिया को हम क्या कह रहे हैं, एक्ट्रेस कह रहे हैं। एक्ट्रेस कौन सा नाउन है, एक्ट्रेस कौन सा नाउन है ये आपके सामने आ जाएगा, है ना। तो एक्ट्रेस आपको बताना है कमेंट बॉक्स में डालकर कि एक्ट्रेस कौन सा नाउन होगा। ठीक है, आलिया के बारे में हम बता दिए थे कि आलिया कौन सा नाउन है। आलिया प्रॉपर नाउन है, अब एक्ट्रेस आपको बताना है कि कौन सा नाउन है। ठीक है, चलिए हम आगे आते हैं, कुछ नोट्स लिखते हैं, उसी के आधार पर समझेंगे कि प्रॉपर नाउन क्या होता है। नोट नंबर 1, सबसे पहले इसमें देखेंगे कि प्रॉपर नाउन में क्या क्या होता है। ठीक है, तो प्रॉपर नाउन ठीक है ना। इसका फर्स्ट लेटर किससे लिखा जाता है, ऐसे छोटा छोटा लिखेंगे जैसे समझ लेंगे। इसका फर्स्ट लेटर लिखा जाता है किससे, कैपिटल लेटर से। आप अपने लाइन में लिख लीजिएगा, इसका फर्स्ट लेटर किससे लिखा जाता है, कैपिटल लेटर से। बात समझ में आ रहा है ना। दूसरा में देखिए कि कह रहे इसके पहले सामान्यतः क्या होता है, जनरली आर्टिकल। आर्टिकल मतलब सिर्फ द, आर्टिकल का मतलब सिर्फ द का प्रयोग कर सकते हैं, लेकिन ए एन का प्रयोग ये ऐसे समझ भी लीजिएगा, आप बना लीजिए। आपको बना देते हैं हम, थोड़ा समझ में आ जाए आसानी से, है ना। आर्टिकल कौन सी बात कर रहे थे, ए और एन, ठीक है, और द। तो ए एन का प्रयोग तो नहीं करते हैं, सामान्यतः इसका प्रयोग किया जा सकता है। ठीक है ना, ए एन का प्रयोग नहीं करते हैं, पर सामान्यतः द का प्रयोग किया जा सकता है। और वो हम आपको अभी अभी बताए हैं कि यूनिक जब होता है कोई वस्तु तो उसके पहले आर्टिकल द लगा सकते हैं। किसी की गुणों का जब तुलना किया जाता हो या उसके गुण को उसके जैसा बताया जाता हो तो उसके पहले भी आर्टिकल द का प्रयोग कर सकते हैं, हम आपको अभी बताएंगे, है ना।
थर्ड में क्या लिखेंगे आप? सामान्यतः क्या होते हैं ये? सामान्यतः ये सिंगुलर होते हैं, सिंगुलर होते हैं और इनके साथ वर्ब कौन सा लगता है? वो भी सिंगुलर लगता है। सिंगुलर होते भी हैं और वर्ब भी अपने साथ कौन सा लेते हैं? वर्ब सिंगुलर लेते हैं। ये सिंगुलर होते हैं और वर्ब भी कौन सा लेते हैं? सिंगुलर लेते हैं। बात समझ में आ रहा है ना? एक ही लाइन में बस छोटा छोटा लिख लेना है, समझ में आना चाहिए। इनका पहला अक्षर कैपिटल लेटर से लिखा जाता है। इसके पहले सामान्यतः आर्टिकल ए एन का प्रयोग तो नहीं किया जाता और द का प्रयोग किया जा सकता है। ठीक है, सामान्यतः ये सिंगुलर होते हैं और वर्ब कौन सा लेते हैं? सिंगुलर लेते हैं। ठीक है, चलिए अब एक एग्जाम्पल देख के समझते हैं कैसे। थोड़ा सा इसको, एक मिनट, आप थोड़ा सा ऊपर ले लेते हैं, ज़्यादा नहीं। ठीक, इंडिया आर अ सेक्युलर कंट्री। और लास्ट है हमारा इंडिया इज अ सेक्युलर कंट्री। सेक्युलर का अर्थ होगा धर्म निरपेक्ष। आप जानते रहिए इसका मीनिंग क्या होता है ना। चलिए अब आते हैं हम, 4 एग्जाम्पल है हमारे सामने। कौन सा? इंडिया इज अ सेक्युलर कंट्री, द इंडिया इज अ सेक्युलर कंट्री, इंडिया आर अ सेक्युलर कंट्री और इंडिया इज अ सेक्युलर कंट्री। ऐसे 4 एग्जाम्पल है, इन चारों में हमको समझना है। ठीक, तो सबसे पहले देखिए क्या लिखे हैं। इसका फर्स्ट लेटर कैसे लिखा जाता है? कैपिटल लेटर से। अभी बात करें तो इंडिया, इंडिया, इंडिया और इंडिया, चारों जगह एक जगह का नाम, प्लेस नेम दिख रहा है ना? प्लेस नेम है। अब इस प्लेस नेम के सब जगह कॉमन है। इंडिया यहाँ भी दिख रहा है, यहाँ भी और यहाँ भी और यहाँ भी, है ना? लेकिन अब हमको यही चीज़ देखना है कि अगर प्लेस का नाम है तो ये कौन सा नाम होगा भाई? प्रॉपर नाउन हो जाएगा ये नाउन, है ना? अब प्रॉपर नाउन है। प्रॉपर नाउन में देखिए, इसमें पहले वाले एग्जाम्पल में कह रहे हैं कि इसका पहला लेटर कैसे होगा? कैसे होगा? कैपिटल लेटर से। और ये पहला ही स्मॉल लेटर से लिखा है, तो इसका मतलब पहला एग्जाम्पल हमारा क्या है? गलत है। दूसरे के बारे में देखते हैं। इसके पहले सामान्यतः आर्टिकल ए एन का प्रयोग नहीं किया जा सकता है, द का प्रयोग किया जा सकता है। अब द का प्रयोग यहाँ हुआ है तब आपके दिमाग में आएगा ये वाला सही है ना? लेकिन आपको एक बात ध्यान देना है कि द का प्रयोग यूनिक वस्तुओं के पहले किया जाता है, किसी क्वालिटी के पहले किया जाता है। द का प्रयोग जो है ऐसे इंडिया के किसी जगह के नाम के पहले नहीं किया जा सकता। अब कब किया जाएगा? जैसे इंडिया है तो इंडिया के पहले द कब लगा सकेंगे, इसका हम अगले नोट पे समझेंगे। ठीक है, ये एक्सेप्शन टाइप का जो भी है इसका अगले नोट पे समझेंगे। तो अभी ये क्योंकि आर्टिकल का प्रयोग इसलिए नहीं होगा, इंडिया यहाँ आई कैपिटल लेटर से है, सिंगुलर लगा है, सही है। पर आर्टिकल द की वजह से ये क्या है? गलत है, क्योंकि इसके पहले आर्टिकल का प्रयोग नहीं होगा। ठीक, इंडिया आर अ सेक्युलर कंट्री, हम कह रहे हैं इंडिया आर, इंडिया का आई कैपिटल लेटर है, आर्टिकल भी नहीं लगा है, सब सही है। परंतु यहाँ पर क्या कर दिया है?
लेकिन यहाँ पर क्या कर दिया है, प्लूरल वर्ब लगा दिया है, और जब प्लूरल वर्ब लगा दिया तो ये भी गलत हो जाएगा। लास्ट आएंगे, नहीं आर्टिकल भी नहीं लगा है, इंडिया का आई पहला लेटर कैपिटल है, और यहाँ सिंगुलर वर्ब भी लगा हुआ है, तो इसका मतलब चौथा वाला ऑप्शन सही है इस नोट के आधार पे। ठीक है ना, बात समझ में आ रहा है कि इसके पहले सामान्यतः आर्टिकल का प्रयोग नहीं होता है, आर्टिकल ए एन तो बिल्कुल नहीं करते, द का प्रयोग कभी कभी करते हैं, और वो कब करते हैं, कोई यूनिक वस्तु का नाम होगा तब, या तो किसी की क्वालिटी का तुलना होगा तब। ठीक है, समझ में आ रहा है ना। चलिए, इसके पहले कब करते हैं अब हम अगले नोट में समझेंगे। ये समझ में आ गया आपको, आइए देखते हैं। अब इसमें क्या है, यानी कहें यदि अ प्लेस नेम, प्लेस नेम कौन, प्लेस नेम क्या हो जाता है, प्रॉपर नाउन। यदि एक प्लेस नेम दिया हो यानी प्रॉपर नाउन हो, ठीक है, उस पर क्या करना है, प्रॉपर नाउन दिया होगा और वह बताएगा, और उससे एक टीम, ये हाईलाइट कर लीजिएगा, और उससे क्या होगा, एक टीम का पता चलेगा, तब क्या हो जाएगा, तब ऐसी कंडीशन में वह प्लूरल हो जाता है। ठीक है, और उसके साथ वर्ब भी कौन लगता है, वर्ब भी प्लूरल लगता है। मिक्स करके लिखने में थोड़ा थोड़ा ज़्यादा हो जाता है। तब वह कैसा हो जाता है, प्लूरल। यानी जब एक प्लेस नेम प्रॉपर नाउन एक टीम को संबोधित करता है तब वह प्लूरल भी हो जाता है, और वर्ब भी उसके साथ कैसा लगता है, प्लूरल लगता है। ठीक है, समझ में आ रहा है। इसी का ये पहला नोट था, इसी का दूसरा लिखना है। ऐसे में क्या करते हैं, ऐसा जब आता है तब प्लेस नेम के पहले, प्लेस नेम के पहले आर्टिकल द लगाया जाता है। ठीक है ना, जब ऐसा आ जाएगा कि कोई एक प्लेस नेम प्रॉपर नाउन पूरे एक टीम को संबोधित करने लगेगा, तब वह क्या हो जाएगा, प्लूरल हो जाएगा, और वर्ब भी प्लूरल हो जाएगा, और ऐसी अवस्था में प्लेस नेम के पहले आर्टिकल द लगाया जाता है। चलिए एक एग्जाम्पल के माध्यम से समझते हैं। पहला एग्जाम्पल, ठीक है। दूसरा, लास्ट है हमारा एग्जाम्पल। लास्ट के माध्यम से समझ लेंगे क्या है। ठीक, 3 एग्जाम्पल हो गए। इन तीनों के बारे में देख लेते हैं ना।
अब देखिए क्या लिखा है, इंडिया इज बैटिंग फर्स्ट इन दिस मैच, द इंडिया इज बैटिंग फर्स्ट इन दिस मैच। लास्ट में लिखा है द इंडिया आर बैटिंग फर्स्ट इन दिस मैच। अब इसको एक पहले हिंदी समझ लेते हैं, क्योंकि पता चलना चाहिए कि टीम को बता रहा है कि नहीं बता रहा है। जैसे इंडिया इज बैटिंग फर्स्ट इन दिस मैच, इंडिया तो एक जगह का नाम है, इंडिया एक प्लेस का नाम है जो हम लिखे हैं, प्रॉपर नाउन प्लेस का नाम है। उससे कह रहे हैं क्या पता होना चाहिए, एक टीम का बोध होना चाहिए। जैसे इंडिया इज बैटिंग फर्स्ट, तो भाई इंडिया जगह कैसे बैटिंग करेगा, एक टीम बैटिंग कर रही है, इंडिया पूरी टीम जो 11 प्लेयर है वो पहले चुनाव कर लिए हैं किसका, टॉस होने के बाद बैटिंग फर्स्ट का, ठीक है ना। तो उससे एक टीम का पता चल रहा है। तो ऐसी अवस्था में जब एक टीम का पता चलेगा तब इंडिया जो वर्क करेगा वो कैसा वर्क करेगा, इंडिया तब प्लूरल का वर्क करने लगेगा, जो हम यहाँ पर लिखे हैं। तब इंडिया कैसा काम करने लगेगा, प्लूरल का। और जब प्लूरल का काम करेगा तो वर्ब भी उसके साथ कैसा आएगा, प्लूरल आ जाएगा। अब इंडिया यहाँ देखिए, जब इंडिया प्लूरल का काम कर रहा है, टीम को बता रहा है, तो वर्ब कैसा होना चाहिए था, इसके साथ भी प्लूरल होना चाहिए था। ये सिंगुलर लगा है, इसका मतलब पहला वाला एग्जाम्पल क्या है, पहला वाला एग्जाम्पल गलत है। नेक्स्ट देखते हैं, द इंडिया इज बैटिंग फर्स्ट इन दिस मैच, ठीक है। इज से ज़्यादा बेहतर आपके एग्जाम के लिए ये जो आपको डराएगा नहीं, ठीक है, इज सही है, अभी नीचे लिखे हैं ना। अब कह रहे द इंडिया इज बैटिंग फर्स्ट इन दिस मैच, ठीक है। इसके आधार पर देखते हैं, एक ये टीम को संबोधित कर रहा है, टीम को बता रहा है, उससे ये प्लूरल हो गया, तो वर्ब यहाँ होना चाहिए था क्या, प्लूरल। अभी हम आर्टिकल वाला जो है सिस्टम लिखे हैं कि प्लेस नेम के पहले आर्टिकल द लगाया जाता है जब वह बताता है किसके बारे में, एक टीम को संबोधित करता है। तो अब ये टीम को संबोधित कर रहा है, बता रहा है, तो आर्टिकल द लगा है, ये सही है। पर यहाँ पर एक मिस्टेक है, क्यों है, क्योंकि इसके साथ प्लूरल वर्ब लगा होना चाहिए था, बिल्कुल सही हो जाता, लेकिन ये नहीं लगाया, तो इसका मतलब ये गलत है। और लास्ट है हमारा द इंडिया आर बैटिंग फर्स्ट। तो देखिए इंडिया एक टीम को संबोधित कर रहा है, इसके पहले आर्टिकल द भी लगाया गया है जो वो बोल रहा है ना। हमारा नोट ये आपको पता होना चाहिए कि जब भी जगह का नाम एक टीम को संबोधित करेगा तो उसके पहले आर्टिकल द लगेगा। ये आप एकदम दिमाग में फिट कर लीजिए, एग्जाम में कुछ भी आए कोई फर्क नहीं पड़ता, अगर मैं वो एक टीम को बता रहा है तो उसके पहले आर्टिकल द लगेगा। अभी आर्टिकल द लगा हुआ है, ये सही है। इंडिया कैपिटल लेटर्स लिखा है, ये भी सही है। और प्लूरल वर्ब भी लगा है, ये भी सही है। इसका मतलब तीसरा वाला एग्जाम्पल हमारा क्या है, बिल्कुल सही है। समझ में आ रहा है ना, समझ में अच्छे से आना भी चाहिए, जो ना समझ में आए कमेंट बॉक्स में ज़रूर डालिएगा, ठीक है। चलिए, तो अभी आप इसका स्क्रीनशॉट वगैरह लेते रहिएगा, जो भी होगा, या तो कॉपी पेन लेकर बैठे और लिखते रहें। चलिए अगले पेज पे आते हैं, अगला टॉपिक के बारे में बात करते हैं। अभी प्रॉपर नाउन से ही देखेंगे, अभी किसी और पे बात नहीं करेंगे। अब देखिए, कुछ पढ़ते हैं ना, जब पढ़ते हैं तो कोई सब्जेक्ट पढ़ते हैं ना, तो कोई सब्जेक्ट का नाम आता है तब वो क्या होता है, कई बार पूछा भी है, ठीक है। जैसे एग्जाम्पल पहले देखते हैं, इधर लिखते हैं, तब आपको खुद ही समझ में आ जाएगा। बहुत लोग डिफ़िकल्ट भी बोल देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, कुछ भी लिखिए। फिजिक्स क्या है, किसी किसी के लिए तो इंटरेस्टिंग भी हो जाता है। फिजिक्स इज़ एन इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट, एक ये हो गया, एक दूसरा फिजिक्स आर एन इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट। थोड़ा सा अंतर किए हैं, बस इसको समझना है कि ये क्या है। ठीक है ना, तो फिजिक्स यहाँ पर भी है और फिजिक्स यहाँ पर भी है। इन दोनों की बात करें तो ये क्या है, एक स्टडी सब्जेक्ट के नाम है ना, है कि नहीं, स्टडी सब्जेक्ट के नाम है, जो सब्जेक्ट पढ़ते हैं उसके नाम है। तो कह रहे फिजिक्स इज एन इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट।
फिजिक्स नाम है एक सब्जेक्ट का, तो ये तो सबसे पहली बात है कि इसके साथ सिंगुलर वर्ब है और यहाँ पर प्लूरल वर्ब है, तो सेंटेंस कौन सा सही होगा? ये वाला बिल्कुल गलत है। क्यों? क्योंकि ये सिंगुलर नाम है, एक नाम है और इसके साथ प्लूरल वर्ब नहीं लगाया जाता, सिंगुलर वर्ब लगाया जाता है। ठीक है, अब कब लगता है? जैसे हम इंडिया के बारे में पढ़े ना कि इंडिया सिंगुलर होता है, सिंगुलर वर्ब लगता है, वैसे ही उसके जब टीम को संबोधित किया तो क्या लग गया? इंडिया प्लूरल हो गया और प्लूरल वर्ब लगाने लगे। इसमें भी वही चीज़ देखना है कि कब जो है ये सिंगुलर हो जाएगा, कब प्लूरल हो जाएगा। अभी कह रहे फिजिक्स इज एन इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट, तो ये वाला सेंटेंस सही है। क्यों सही है? क्योंकि ये एक स्टडी सब्जेक्ट का नाम है और इसके पहले हम जो है ये सिंगुलर होता है तो वर्ब भी सिंगुलर लगेगा। तो कहने का मतलब यही है कि कोई अगर मैं स्टडी यदि देखिए कह रहे थे स्टडी सब्जेक्ट के बारे में बोल रहे थे ना, यदि स्टडी सब्जेक्ट का नाम दिया हो, यदि क्या हो? स्टडी सब्जेक्ट का नाम हो, तब वह होता क्या है? तब वह अब सिंगुलर हो जाता है ना। स्टडी सब्जेक्ट का कोई नाम हो तब वह सिंगुलर होता है और उसके साथ कैसा वर्ब भी कौन सा लगता है? सिंगुलर लगता है। अब देखिए आप लोग इसको लिखेंगे कैसे, आपको एक बार बोल देते हैं कि यदि स्टडी सब्जेक्ट का नाम दिया गया हो तो वह सिंगुलर होता है और वर्ब भी उसके साथ सिंगुलर लगाया जाता है। ऐसे आप नोट्स में लिख लेना, ठीक है ना। हम टाइम बचाएंगे क्योंकि आपको ज़्यादा बताना है। स्टडी सब्जेक्ट होगा तो वह सिंगुलर होगा, वर्ब भी कौन सा लगेगा? सिंगुलर लगेगा। दूसरा अपने से लिख लीजिए, हम बोल दे रहे हैं कि स्टडी सब्जेक्ट के पहले आर्टिकल कौन सा? आर्टिकल द का प्रयोग नहीं किया जाता है। आर्टिकल का प्रयोग नहीं किया जाता है जब वह कौन हो? स्टडी सब्जेक्ट सिंगुलर का काम कर रहा हो। देखिए अभी इसी में एक एक्सेप्शन है, ये प्लूरल का भी काम करेगा। एग्जाम में वही आता है, ये नहीं आता, ये जल्दी पूछता ही नहीं है। पूछता वो है जो आप नहीं जानते, क्योंकि आपको बता दिया गया है, शुरू से पढ़ा दिया गया है कि प्रॉपर नाउन सिंगुलर होता है, वर्ब सिंगुलर लगता है। प्रॉपर नाउन के पहले आर्टिकल नहीं लगाया जाता है ना। 2 नोट्स हो गए। फिर प्रॉपर नाउन का पहला लेटर कैपिटल लेटर से लिखा जाता है, ये तो बिल्कुल सही है। ठीक है, अभी जैसे यहाँ पर लिखा है फिजिक्स, प्रॉपर नाउन का पहला लेटर कैपिटल है, ये समझ में आ रहा है। आर्टिकल नहीं लगा है, ये भी सही है। ये सिंगुलर होते हैं, वर्ब भी कैसे लगते हैं? सिंगुलर लगते हैं, ये सही है। यानी यहाँ पर प्लूरल लगा है, ये गलत है। बात आपको समझ में आ गया। इसमें क्या था? इसी से रिलेटेड एक अगला नोट है जो आपको लिखना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, चलिए बताते हैं इसके बारे में। अब देखिए पहले इसको बता देते हैं। यदि स्टडी सब्जेक्ट, जो स्टडी सब्जेक्ट दिया गया था, यदि स्टडी सब्जेक्ट आपका डायरेक्ट न देकर किसी के द्वारा, स्टडी सब्जेक्ट किसी के द्वारा अगर में स्टडी सब्जेक्ट को व्यक्त किया जाए तब क्या होगा? तब स्टडी सब्जेक्ट आपका प्लूरल हो जाएगा। ठीक है ना, समझ में आ रहा है? यदि स्टडी सब्जेक्ट किसी के द्वारा बताया जाए, पढ़ाया जाए, तब वह कैसा हो जाएगा? प्लूरल हो जाएगा। और उसके साथ वर्ब भी कौन सा लगेगा भैया? वर्ब भी प्लूरल लग जाएगा। समझ में आ रहा है ना कि यदि स्टडी सब्जेक्ट आपका किसी के द्वारा पोसेस किया जाए, यानी उसके द्वारा उसको बताया जाए, तो वह कैसा हो जाएगा? तब वह प्लूरल हो जाएगा और वर्ब भी प्लूरल लगेगा। ठीक है, इसी का दूसरा लिख लीजिए। दूसरा क्या लिखेंगे? तब ऐसी अवस्था में, ऐसे में इनके पहले क्या लगता है? आर्टिकल द लगाया जाता है। ठीक है ना। जब ऐसा हो जाता है कि स्टडी सब्जेक्ट किसी के द्वारा प्रोसेस किया जाए, तब क्या होगा? ऐसे अवस्था में उसके पहले आर्टिकल द का प्रयोग किया जाएगा और तब वह प्लूरल होते हैं और वर्ब भी उनके साथ प्लूरल लगाए जाते हैं। चलिए देखते हैं।
एक मिनट। फिजिक्स ऑफ विजय कुमार, फिजिक्स ऑफ विजय कुमार इज वेरी डिफिकल्ट। हम कह रहे हैं फिजिक्स ऑफ विजय कुमार इज वेरी डिफिकल्ट। दूसरा एग्जाम्पल देखते हैं। पहले 2-3 एग्जाम्पल लिखेंगे तभी समझ में आएगा अच्छे से, है ना। द फिजिक्स ऑफ विजय कुमार द फिजिक्स ऑफ विजय कुमार इज वेरी डिफिकल्ट। ठीक है ना। नेक्स्ट, थोड़ा सा हम ऊपर करेंगे। नोट आप नोट कर लिए हैं, नोट कर लीजिए उसको। फिर अगला हम थोड़ा सा ऊपर करके इसको एग्जाम्पल को अच्छे से समझेंगे ताकि बढ़िया से समझ में आ जाए। ठीक है। कलर नहीं चेंज किए। फिजिक्स ऑफ विजय कुमार आर वेरी डिफिकल्ट। ठीक है। और एकदम लास्ट हम देखेंगे जो आपको समझ में आ जाए अच्छे से। छोटा नहीं हो रहा, रुक जाइए। अच्छा देखते हैं, पहले लिख लेते हैं। द फिजिक्स ऑफ विजय कुमार आर वेरी डिफिकल्ट। ठीक है ना। चलिए देखिए, ये 4 एग्जाम्पल है आपके सामने, इन चारों को समझना है। चलिए देखते हैं। देखिए, सबसे पहली चीज़ कॉमन देखते हैं। फिजिक्स, यहाँ पर भी फिजिक्स और यहाँ पर भी फिजिक्स, चारों जगह। फिर अब इसके बाद आता है, क्योंकि अभी अभी हम तुरंत लिखे हैं कि फिजिक्स क्या है, एक स्टडी सब्जेक्ट का नाम है। अब स्टडी सब्जेक्ट कहने का मतलब क्या है कि फिजिक्स मतलब भौतिक भी होता है ना। अगर भौतिक को सिर्फ फिजिक्स की दृष्टि से अगर देखा जाए तो एक एब्स्ट्रैक्ट नाउन का भी काम कर सकता है। क्यों? क्योंकि वो एक भौतिक परिवेश है। भौतिक को हम कभी तो न छू सकते हैं और ना तो देख सकते हैं, सिर्फ महसूस होता है कि हमारे चारों तरफ का वातावरण कैसा है, भौतिक है। ठीक है। तो फिजिक्स वैसा भी काम करता है। इसलिए आपके वहाँ पर स्टडी सब्जेक्ट लिखने का सबसे बड़ा मकसद यही था कि जब स्टडी सब्जेक्ट की तरह उसको व्यक्त किया जाएगा तब वह प्रॉपर नाउन होगा। बात समझ में आ रहा है कि नहीं आपको? अब ये आपका प्रॉपर नाउन है सबसे, क्योंकि स्टडी सब्जेक्ट है। और अभी अभी हम लिखे हैं, देखिए पहले आपको समझा देते हैं कि यदि स्टडी सब्जेक्ट किसी के द्वारा स्टडी सब्जेक्ट को लगाया जाए तब वह क्या होता है, प्लूरल होता है और वर्ब भी प्लूरल लेता है। ऐसे में उसके पहले किसका प्रयोग किया जाता है, आर्टिकल द का प्रयोग किया जाता है। अब पहला देखते हैं, ये स्टडी सब्जेक्ट विजय कुमार के द्वारा ये बता रहा है ना, कह रहे हैं फिजिक्स ऑफ विजय कुमार इज वेरी डिफिकल्ट। फिजिक्स नहीं डिफिकल्ट है, लेकिन विजय कुमार की फिजिक्स डिफिकल्ट है। किसी के द्वारा उसको बताया जा रहा है कि नहीं। और जब विजय कुमार की फिजिक्स किसी के द्वारा व्यक्त हो रही है तब यह क्या होगा भाई, तब यह प्लूरल हो जाएगा, है ना।
और देखिए यहाँ पर सिंगुलर वर्ब लगा हुआ है, मीन्स ये गलत है। यहाँ आर्टिकल नहीं लगा है, ये भी गलत है। तो पहला वाला एग्जाम्पल हमारा क्या हो गया, गलत हो गया। नेक्स्ट देखते हैं, द फिजिक्स ऑफ विजय कुमार इज वेरी डिफिकल्ट। यहाँ पर देखिए आर्टिकल लगा हुआ है, ये बिल्कुल सही है, क्योंकि हम कह रहे हैं कि जब किसी के द्वारा पोसेस्ड होगा तो उसके पहले आर्टिकल द लगेगा। बात समझ में आ रहा ना, तो यहाँ द लग गया, ठीक है। लेकिन द फिजिक्स ऑफ विजय कुमार, यहाँ पर लेकिन आके गलती कर गया। वो क्या कर गया कि जब किसी के द्वारा पोसेस्ड होता है तब फिजिक्स स्टडी सब्जेक्ट जो होता है वो प्लूरल का काम करता है। तो यहाँ वर्ब कौन सा होना चाहिए था, प्लूरल होना चाहिए था, गलत हो गया, है ना। नेक्स्ट देखते हैं, यहाँ पर सबसे पहला आर्टिकल ही नहीं लगा है, पहले ही गलती दिख रहा है। लेकिन यहाँ पर वर्ब बिल्कुल सही लगा हुआ है, लेकिन आर्टिकल नहीं लगा है। कह रहे फिजिक्स ऑफ विजय कुमार, जो फिजिक्स है विजय कुमार की वह क्या है, बहुत डिफिकल्ट है। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि आर्टिकल नहीं लगा, यानी तीसरा भी हमारा एग्जाम्पल क्या है, गलत है। अब लास्ट देखेंगे, आर्टिकल लगा हुआ है सबसे पहला चीज़ जो हम कह रहे हैं, और द फिजिक्स ऑफ विजय कुमार, विजय कुमार की जो फिजिक्स है वह कैसी है, बहुत डिफिकल्ट है। तो ये जब स्टडी सब्जेक्ट बताएगा तब यह किसका काम करेगा, प्लूरल का काम करेगा, और वर्ब भी प्लूरल लगेगा और आर्टिकल द भी लगेगा, यानी चौथा वाला ऑप्शन सही है। बात समझ में आया ना। नोट्स के आधार पे हम समझ गए कि इसमें क्या है। तो ये आपके लिए था जो आपको समझना था कि इसमें फिजिक्स, जैसे इंडिया की बात कर रहे थे तो इंडिया एक प्रॉपर नाउन है किसी जगह का ना, लेकिन जब टीम को बताया तो वो प्लूरल हो गया, है ना। वैसे ही फिजिक्स किसी सब्जेक्ट का नाम है जो सिंगुलर होता है, लेकिन जब ये किसी के द्वारा पोसेस्ड होता है तब ये प्लूरल का काम करने लगता है, और वर्ब भी इसके पहले कैसा लगता है, प्लूरल लगता है। ये आपके दिमाग में फिट होना चाहिए, ठीक है। अब एक बात आपसे लास्ट में और बोलना चाहेंगे कि जैसे फिजिक्स है ना, तो फिजिक्स में आपको घबराने की बात नहीं है। हम लोग क्योंकि पढ़े हैं इसलिए हमसे मिस्टेक हो जाता है कि नाउन सिंगुलर से प्लूरल बनाने का नियम क्या है, यस या ईएस लगाकर हम सिंगुलर से प्लूरल बना देते हैं। बात समझ में आ रहा है ना। जैसे बॉय है तो बॉय में हमने बॉयज कर दिया तो सही हो गया, कोई बात नहीं, ये प्लूरल है। लेकिन यहाँ फिजिक्स में एस लगा है, इसको प्लूरल मत मानिएगा, क्योंकि कुछ नाउन दिखने में लगते जरूर हैं प्लूरल के जैसे, पर होते कैसे हैं, सिंगुलर होते हैं, ठीक है। जैसे न्यूज़ है, न्यूज़ क्या है, एस उसमें ऑलरेडी ऐड होता है, उसमें आपको लगाना नहीं है, वो ऐड ही होता है, वो हमेशा सिंगुलर होता है। फिजिक्स है, मैथमेटिक्स है, ये सब क्या है आपके, इसमें एस लगे हुए होते हैं, आपको लगाने की ज़रूरत नहीं है, ये हमेशा सिंगुलर का काम करते हैं, ये प्लूरल नहीं होते। अब प्लूरल तभी होते हैं जब यह किसी के द्वारा व्यक्त हो, ठीक है ना, तब ये प्लूरल का काम करेंगे और वर्ब भी इनके पहले प्लूरल लगेगा। उम्मीद करता हूँ कि आपको वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा और आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर ज़रूर करेंगे, है ना। अगर आप शेयर करेंगे तो लोगों से ज़रूर कहिएगा कि इस चैनल को देखें। अगर वीडियो उन्हें अच्छा लगे तो हमारे वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, ठीक है, और बेल आइकन पर क्लिक ज़रूर करें। बेल आइकन पर क्लिक करके नोटिफिकेशन फॉर ऑल कर दीजिएगा, ताकि आपको हमारे आने वाले वीडियोस हमेशा टाइम पर मिलते रहे जब भी हमारे द्वारा अपडेट किए जाए, ठीक है। उम्मीद करता हूं कि आपको सब कुछ अच्छा लगा होगा और आगे भी आप जो हमारे वीडियोस पे या जो हमारे चैनल पे जो आप प्यार दिखा रहे हैं, जो अपनी रुचि दिखा रहे हैं, वो ऐसे ही बनी रहेगी। इसी उम्मीद के साथ मैं अपने इस वीडियो को आज के लिए बंद करता हूं। अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो पे मिलेंगे, नेक्स्ट टॉपिक में मिलेंगे जो होगा हमारा कॉमन और कलेक्टिव। फिर हम अगले में मटेरियल और एब्स्ट्रैक्ट के बारे में बात करें, ठीक है। थैंक यू।